सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं दत्तात्रेय भगवान के जन्म की कथा, जिसको कि आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इनकी कथा सुनने मात्र से, इनकी कहानी सुनने मात्र से ही कई पापों से मुक्ति मिलती है और अज्ञानता दूर होती है। उसके साथ साथ हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सिर्फ इनकी कथा कहानी को ध्यान से सुनने पर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी इस कथा से। तो एक बार नारद मुनि भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्गलोक गए, परंतु उनकी भेंट त्रिदेवों में से किसी से ना हो सकी। उनकी भेंट त्रिदेवों की पत्नियों से हुई, मतलब पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहा हूँ, क्योंकि तीनों में बहुत अहंकार, मतलब अहंकार नहीं, मतलब ये कह देना चाहिए कि तीनों में ये हो गया था कि हमसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए नारद जी तीनों का घमंड तोड़ने के लिए उनसे कहा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहता हूँ, परंतु अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के समान पतिव्रत धर्म वाली, शील और सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी। तब ये सुनकर वो तीनों देवियां बड़े आश्चर्य में हो गई कि हमसे भी बढ़कर और कौन हो सकता है, कि ये तो त्रिदेवियां तो हैं ही इतनी हर सर्वगुण संपन्न जिसको कहते हैं, और वो देवों की पत्नियां हैं, तो इनसे भी बढ़ के कैसे कोई हो सकता है। ये भी सोचने वाली बात है, बड़ी आश्चर्य वाली बात उनको लगी। फिर नारद जी कहते हैं कि आप तीनों देवियां भी पतिव्रत धर्म पालन में उनसे पीछे हैं। तब यह सुनकर उनके अहम को बड़ी ठेस लगी, तीनों के, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी के। बड़ा ठेस लगा उनको ये सुन के, क्योंकि वे समझती थी कि हमारे समान पतिव्रता स्त्री संसार में कोई नहीं है। नारद जी के चले जाने के बाद तीनों देवियों ने अपने अपने देवों से सती अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने का आग्रह किया। बड़ा मतलब इसी की वजह से घर परिवार, मतलब उनके उसमें बड़ा वो होने लगा। तीनों देवियां अपने अपने पति, मतलब विष्णु भगवान से अलग लक्ष्मी जी लगी रहती थी, और शिव जी से ये माता पार्वती, वहाँ पे ब्रह्मा जी से सरस्वती मैया, कि आप उनका घमंड, मतलब उनका जो पतिव्रत धर्म है उनको वो करो। लेकिन वो इतनी सती थी, इतनी पतिव्रत धर्म थी कि उनको भगवान क्या कोई भी नहीं वो उनका पतिव्रत धर्म खराब कर सकता था। अब क्या हो, पतिव्रत धर्म नष्ट करने का बहुत आग्रह करने लगी। संयोगवश त्रिदेव एक ही समय अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे, क्योंकि वहां से तीनों अपने अपने पतियों को कह रही थी, तो एक साथ ही पहुंच गए। पहले से कोई प्लान नहीं था, लेकिन पहुंचे तो साथ में ही। अब तीनों देवों का एक ही उद्देश्य था, अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करना। तीनों ने मिलकर योजना बना डाली। तीनों देवों ने ऋषियों का वेश धारण कर अनसुईया से भिक्षा मांगी, मतलब उनके पति का वेश रखकर। अब भिक्षा में उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को अपना धर्म समझने वाली अनसुईया मैया ने कहा, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए, फिर मैं भोजन कराऊंगी आप तीनों को। तब तक मैं आपके लिए रसोई करती हूँ। तीनों देव स्नान करके आए तो अनसुईया ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं जब तुम प्राकृतिक अवस्था में बिना कपड़ों से हमें भोजन कराओगी। अनसुईया ने तन बदन में आग लग गई। कोई ऐसी पतिव्रत धर्म वाली पत्नी हो, या कि कोई भी पत्नी हो, और कोई ऐसे बोले तो उनको बड़ा वो लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है पति, परंतु पतिव्रता धर्म के कारण, क्योंकि वो जो ये जो तीनों देव बने हुए थे, वो तो इनके पति का ही रूप धारण किए हुए थे। तो पतिव्रता का, स्त्री का तो धर्म होता है कि जो पति कहे वो करेगी, परंतु पतिव्रता धर्म के कारण वह त्रिदेवों की चाल समझ गई, और क्योंकि उन्होंने अपने योग बल से देखा तो वो समझ गई कि ये मेरे पति नहीं है। अनसुईया ने अत्रि ऋषि के चरणोदक को
त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया। जो चरणों का चरणोदक होता था वो अत्रि मुनि का रोज वो पीती थी। अनसुईया माता अपने पति का चरणामृत रोज पीती थी। वही चरणामृत को जब उन्होंने उनके ऊपर छिड़क दिया, इससे जो तीनों देव थे, त्रिदेव थे, वो छोटे छोटे बालकों के रूप में बदल गए। तब सबको उनकी शर्त के मुताबिक अनसुईया ने भोजन कराया तथा पालने पर अलग अलग उन्हें झुलाने लगी, क्योंकि बच्चा है, बच्चे के उसमें तो कुछ नहीं है ना, हम बाल अपने बच्चे के उसमें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि माता दूध भी पिलाती है अपने बच्चे को। काफ़ी समय बीत जाने पर भी जब त्रिदेव नहीं लौटे तो त्रिदेवियों को चिंता होने लगी कि त्रिदेवियां त्रिदेवों को खोजती हुई अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंची और सती अनसुईया से त्रिदेवों के बारे में जानकारी करने लगी, जो कि उन्होंने देख लिया कि 3 बालक सो रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे थोड़ी, उनको भरोसा ही नहीं हुआ कि हमारे पति हो सकते हैं। अनसुईया ने पालनों की ओर इंगित करते हुए, मतलब इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारे देव पालने में आराम कर रहे हैं, अपने अपने देवों को पहचान लो। क्योंकि तीनों एक ही भेष में थे, अत्रि मुनि का भेष रख के आए थे, तो जब उनके ऊपर जल छिड़की अनसुईया माता ने, तो तीनों एक ही रूप में वो बालक बन गए। अब क्या होता है कि तीनों के चेहरे एक से होने के कारण वे ना पहचान सकी तीनों देवियां। लक्ष्मी जी ने बहुत चालाकी से विष्णु जी को पालने से उठाया तो वे शंकर जी निकले। उन्होंने बहुत होशियारी दिखाई, तो जैसे ही उनको उठाया वो शंकर जी निकले। इस पर उनको बड़ा उपहास सहना पड़ा। सब जो दोनों देवियां थी वो हंसने लगी। तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर, क्योंकि कोई नहीं पहचान पा रही थी कि हमारे पति कौन हैं, बहुत विनती करने पर, बहुत आग्रह करने पर अनसुईया माँ ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है। क्योंकि उन्होंने आग्रह किया था ना, उसके मुताबिक उन्होंने उनको दूध पिलाया, क्योंकि वो बच्चे रूप में हो गए थे, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना होगा। इस पर त्रिदेवों के अंश से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ, जिसके 3 सिर तथा 6 भुजाएं थीं। यही बालक बड़ा होकर दत्तात्रेय ऋषि कहलाए। अनसुईया ने पुनः पति चरणोदक से त्रिदेवों को पूर्ववत कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये जो इतना अहंकार था, इतना घमंड था त्रिदेवियों को, उनका घमंड भी टूटा। और जब ये अपने रूप में आए भगवान, तो उनको साष्टांग दंडवत किए, क्योंकि बने अब तो वो उनके बेटे के रूप में बन गए। और इसी वजह से इनका अंश एक प्रकट हुआ, जो कि दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। और दत्तात्रेय भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उनसे कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामनाएं अगर आप सच्चे हृदय से अगर आप उनसे मांगते हैं तो वो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। बहुत ही दयालु, क्योंकि इनमें तीनों का अंश है, तीनों का रूप है, दयालु भी है, वैसे भी है, मतलब तीनों का अंश होने की वजह से सिर्फ एक बार में ये आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। वैसे आपको हर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब विष्णु भगवान से अलग, ब्रह्मा जी से अलग, शंकर जी से अलग, लेकिन इनको एक ही में पूछ के आप तीनों की कृपा पा सकते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। तो इनकी कृपा अगर आपको पाना है तो इनसे प्रार्थना हमेशा, अगर कभी भी कोई ऐसे संकट में अगर आप फंसते हैं ना, तो ओम श्री दत्तात्रेय नमः का अगर 108 बार भी अगर आपने जाप कर लिया और उनसे कोई भी प्रार्थना की, वो देखना आपकी जरूर पूर्ण होगी। बड़े से बड़े संकट को भगवान बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं, बहुत जल्दी दूर करते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। कहानी कथा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी धार्मिक सत्य घटना या कथा कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे। श्री दत्तात्रेय नमः।